हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज मैं लेकर आई हूँ झारखंड जीके। जी हाँ दोस्तों, आज पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, तो ये देख लीजिए। तो पार्ट बाय पार्ट मैं लेकर आते रहूँगी। आप लोग को अगर चाहिए पूरा झारखंड का वीडियो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी, असुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति से माना जाता है? तो 2 के आंसर हो जाएगा ए, असुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या है हम लोग देखते हैं। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से काटा हुआ है, यही गलत है, बाकी सब सही है। देखिएगा ऑप्शन ए में है यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी में है प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेत तथा रक्षेल राजाओं से अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया था, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आते हैं डी में। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घन घोर वनों में आच्छादित था, ये भी सही है। बट हमारे जो है सी, लंबे समय तक यहाँ क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ है, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा यानी कि सी, 12 प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो 6 के आंसर हो जाएगा डी, 12गंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, असुर तथा बिरजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र पाए हुए हैं? निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, इसको हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 9 के आंसर हो जाएगा डी, 9 के आंसर हो जाएगा डी, सीतागढ़ा पहाड़, हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र है? झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो 10 के आंसर हो जाएगा बी, भवनाथपुर, गढ़वा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? निम्न में से किस स्थान पे 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो 11 के आंसर हो जाएगा सी, बेनुसागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है?
तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, कब्रगाह के अवशेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। झारखंड के विभिन्न स्थानों प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, यही गलत है, बाकी सही हम लोग का है। लुपगंडी के कब्रगाह से अवशेष प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। नामकुम से तांबे और लोहे के औजार तथा बांध के फलक प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आते हैं डी में। बोनगारा से हाथ से बने मृद भांड तथा पत्थर के मानके प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है, बट हम लोग का गलत कौन सा है, तो सी है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड में किस काल से सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 14 के आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, पूर्व पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो 15 के आंसर हो जाएगा ए, हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है? तो 16 के हो जाएगा डी, 16 का डी हो जाएगा। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ से आदिम मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, बिल्कुल जवाब सही है, गलत नहीं है, सही है। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्षयान अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 17 के आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, भवनाथपुर गढ़वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 18 के आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, लुपगंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष पत्थर के मनके कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष पत्थर के मनके कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो 19 के आंसर हो जाएगा ए, बोनगारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन कांस्य का प्याला प्राप्त हुआ है? तो 20 के आंसर हो जाएगा सी, लोहरदगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो 21 के आंसर हो जाएगा बी, पांडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो 22 के आंसर हो जाएगा डी, पांडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? हजारीबाग जिले से किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो 23 के आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 24 के आंसर हो जाएगा बी, बारागंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो 25 के आंसर हो जाएगा यानी कि सी, लूपकंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रांची जिले के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार एवं बांध के फलक प्राप्त हुए हैं? रांची जिले के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार और बांध के फलक प्राप्त हुए हैं? तो 26 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, नामकुम। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो 27 का आंसर हो जाएगा यानी कि बी, लोहरदगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मृदा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मृदा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, लातेहार का पलामू किला, लातेहार पलामू का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा यानी कि ए, नौडीहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड के किस जिले में मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा यानी कि डी, पलामू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड में मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा यानी कि सी, औरंगजेब कालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? 32 में आते हैं। झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो 32 का आंसर हो जाएगा यानी कि डी, गुमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड में स्थित किस किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग 600 वर्ष पुरानी की संरचना मिली है? झारखंड में स्थित किस जिले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग 600 वर्ष पुरानी की संरचना मिली है? तो 33 के आंसर हो जाएगा डी, नवरत्नगढ़ का किला। 33 का आंसर हो जाएगा डी, नवरत्नगढ़ का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 34 में। नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया? नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया? तो 34 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? तो 35 के आंसर हो जाएगा यानी कि हम लोग के 35 के आंसर होगा ए, पुरातात्विक काल, पुरापाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग कितने वर्ष पुराने पुरापाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग कितने वर्ष पुराने पुरापाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? तो 36 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, 36 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, 10,000 वर्ष। तो आज का क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है। टोटल हम लोग 5 पार्ट में टोटल 36 क्वेश्चन था, तो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, ताकि आप लोग अगर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हैं तो हमको अभी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलिए हाँ वीडियो लाया जाए। तो अगर आप लोग ऐसे ही झारखंड का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और किस किस
का वीडियो चाहिए, स्टैटिक का वीडियो चाहिए या करंट अफेयर का चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। मैं वीडियो लेकर अच्छे लेकर आऊँगी न्यू अपडेट क्वेश्चन। तो चलिए बाय।